हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूक्ष्म दृष्टि वाला टॉपिक है ये। हम लोग अब जो आंख वाली दृष्टि आती है आपकी घटना चक्र वालों की, तो जो कि बहुप्रतीक्षित रहती है हर एक अभ्यर्थी के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। ये आपके टॉपिक बाय टॉपिक चलेगी, यानी जितने भी आपके घटनाक्रम दिए गए हैं दृष्टि में, आई दृष्टि जो आती है, तो उसी के माध्यम से चलेंगे। यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक इसमें सूक्ष्म दृष्टि होने वाला है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आपके ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए, रिवीजन भी आप अच्छे से करिए, ये ध्यान दीजिएगा। और इनकी आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी वहां पर मिलती जाएगी, उन्हें भी आप देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए ये ध्यान दीजिएगा, जो प्री का एग्जाम होता है पीसीएस का, उसके साथ जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होता है दोस्तों, 25 से 30 क्वेश्चन है जो कि आपके करंट अफेयर से डायरेक्टली आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यदि आप इसमें 20 से 25 क्वेश्चन बनाने में सफल हो गए तो आपके लिए बहुत बड़ा एज होता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर अक्सर गलतियों लड़के जो है गलतियां करते हैं सबके साथ है, क्योंकि करंट अफेयर इतना वास्ट है ना कि सब कोई कवर नहीं कर पाता है, पूरी तरह से कोई कवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर आप जितने भी बनाएंगे वो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है मेरिट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ सूक्ष्म दृष्टि, यानी जो संक्षिप्त में जो चीजें हैं उन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, इसे थोड़ा हटा दें। तो यहाँ पर देखिए पहली खबर आपके लिए क्या है, तो पहली खबर हम देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों जी। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम है पहला आपका, ठीक। इसमें देखिए है क्या है पहला, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माणकरण नामकरण को मंजूरी दे दी है। इसका नामकरण क्या कर दिया गया है, तो देखिए पूरे हवाई अड्डा का नाम जो कि बदल दिया गया है, क्या कर दिया गया है, तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। महाराष्ट्र सरकार के सीएम कौन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन पार्टियां हैं जो गठबंधन करके गवर्नमेंट को चला रहे हैं, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, बताइएगा। छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आपके जो हैं शीर्ष 4 स्थान आपको बताने हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पर केरल है आपको फूड सेफ्टी में, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, चौथा है गुजरात, ध्यान दीजिएगा यूपी नहीं है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण का निर्णय लिया है, तो अंडमान निकोबार का। और इसका नाम देखिए क्या रख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। पोर्ट ब्लेयर से आपका श्री विजयपुरम है, जो कि नाम अप कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन ये आपका कहाँ आयोजित हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में है। इसके साथ आपको देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित, तो बौद्ध धर्म की जो भी संगीतियां हुई हैं उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है, हिस्ट्री से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, एंशियंट हिस्ट्री से। अगला क्वेश्चन है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जगदीप धनखड़ जी ने कहा है। कहाँ पर किया है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका गोरखपुर में किया गया है, ठीक है। और जगदीप धनखड़ जी किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल संचय जन भागीदारी, तो ये अभियान जो है किससे जुड़ा है, तो देखिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो है से ये जुड़ा हुआ, ये चीज आपको ध्यान देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया था, तो ध्यान दीजिएगा उदगीर लातूर में किया है, या लातूर जिला कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, कहाँ है, ये बनारस में है, यानी वाराणसी में। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित किया गया है, तो भारतीय ज्योतिष खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को है, जो कि ये संग्रहालय जो है समर्पित किया गया है। ये इसी संग्रहालय की बात हो रही है, कौन सा, जो आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, ठीक। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है, तो ध्यान दीजिएगा भारतीय थल सेना है जिसने प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके तहत किया क्या जाएगा, तो रक्षा पेंशन भोगी और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके परिवार जन से संबंधित है, ठीक है। प्रोजेक्ट नमन जो है किस प्रणाली पर कार्य करेगा, तो ये स्पर्श प्रणाली पर काम करेगा। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है, तो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, स्पर्श का ये फुल फॉर्म है। इसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है, तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है, ठीक। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ लेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, राजेश वर्मा जी है, ठीक। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो राजगीर और नालंदा में किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस
अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है, तो नेपाल अकादमी से ये समझौता किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो 2.0 है, इसको मंजूरी दे दी गई है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना जो फर्स्ट थी, इसकी शुरुआत होती है जून 2015 में होती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो आपकी रेखा शर्मा है, इन्होंने किसका उद्घाटन किया है? तो ध्यान दीजिएगा, डिजिटल शक्ति केंद्र का जो कि उद्घाटन किया है। डिजिटल शक्ति केंद्र है क्या? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता देने से संबंधित है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, कौन सा? नागालैंड है। देश में 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से 4 ऐप है जिनकी शुरुआत की गई है? तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय सूची और ई समन, इन ऐपों का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे है। आई देखिए, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस जो है 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, कौन कौन से? तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पूगा घाटी लद्दाख में किया जा रहा है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी संगठन यानी आपका इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो केरल के वायनाड को 13वां स्थान दिया गया है। अब पहला स्थान रुद्रप्रयाग को दिया गया है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। इसका थीम क्या था? तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन इसका विषय भी रहा है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम क्या कर दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया है, अशोक हाल का नाम अब अशोक मंडप कर दिया है, ये चीज अभी आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आइजोल में किया गया है, मिजोरम की जो राजधानी है। सिकुल्ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो लद्दाख से किया गया। यह सुरंग कितने फीट की? लगभग 15,800 फीट की है, जो कि होने वाली है। इसके बाद देखिए, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? तो ये सिकुल्ला सुरंग है, जो कि कहाँ है? लद्दाख में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो ध्यान दीजिएगा, मित्र वन की घोषणा की है। भारत का पहला जो चैडविक हाउस है, चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हो? तो ये क्या है? तो प्रेरणा स्थल है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू किया गया है 18 जून से 2024 में ही। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण करके क्या कर दिया गया है? तो ये ध्यान दीजिएगा, गुरु जमेश्वर राज्य विश्वविद्यालय है, जो कि कर दिया गया है मुरादाबाद का। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, भर्तृहरि महताब जी को बनाया गया है। अब प्रोटेम स्पीकर का देखिए उल्लेख, ये बताइए आप संविधान में है या नहीं है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब प्रोटेम स्पीकर का क्या काम क्या होता है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किसने की है? तो लद्दाख ने की है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, कुंभीगांव लखीमपुर खीरी में किया जाएगा निर्माण। आगे बात करें इसमें हम, विश्व का पहला ओमकार मंदिर कहाँ निर्मित किया जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, ओम आकार का मंदिर, तो यह पाली राजस्थान में। ठीक। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो वायकाम सत्याग्रह के पूरे हुए हैं। तो आप बताइए, वायकाम सत्याग्रह कब हुआ था और इसकी हिस्ट्री क्या है? 18वीं लोकसभा की 543 सीटों में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? तो आपकी 74, और प्रतिशतता की बात करें तो 13.63% हैं जो कि सांसद चुनकर आई हैं। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की बात करें तो आधारशिला कहाँ रखी गई? छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो जम्मू एंड कश्मीर में की गई है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च की है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है, कहाँ? कोलकाता में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यूपी बना है, इंपॉर्टेंट है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो आदित्य योजना है, जिसका शुरुआत की गई है।
पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ये बिहार में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो रायबरेली में किया था। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की जा रही है, इंपॉर्टेंट है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। जिनमें टिक लगा रहा हूं उन्हें जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल जो आपको सुदर्शन सेतु का उद्घाटन है नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में किया गया है। 9वां जो रायसीना डायलॉग है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? देखिए दिल्ली में, ये आपका रायसीना डायलॉग आपके प्रेसिडेंट हाउस के पास ही किया जाता है। प्रेसिडेंट हाउस भी आपके रायसीना हिल्स में ही स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो आपार की। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है कहाँ? तो संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। स्टेम इंपॉर्टेंट है, तो स्टेम विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ और मेडिकल में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया है? तो ये आपका स्वाति पोर्टल है, इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान दीजिए। स्वाति पोर्टल आपकी स्टेम सब्जेक्ट से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माड़ीकर खानविलकर को नियुक्त किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। लोकपाल की स्थापना कब की गई? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहां पर कल्की धाम मंदिर, तो कल्की धाम मंदिर का जो है स्थापना की गई संभल जिले में। और आपने कांग्रेस के पुराने नेता थे प्रमोद आचार्य, वो अब बीजेपी में आ गए हैं, तो उन्हीं के ये मान्यता थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर इस मंदिर का शिलान्यास कराया, ठीक है, कल्की धाम मंदिर का। किसे असम का राज्यफल कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, काजी नेमू। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? दो विषय ध्यान दीजिएगा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक। अब 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ध्यान दीजिएगा, इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 75वां जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ है, इस पे सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला है? तो ओडिशा की झांकी को मिला है। ओडिशा की झांकी किस थीम पर थी? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ये इसकी थीम थी। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग की बात करें, देखिए 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन कौन से हैं? तो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन, ये आपका, इसे आप छोड़ सकते हैं, ये भी आप छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आगे आपके बात करें हम, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, ठीक है। तो वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ है किस देश में किया गया है? तो अजरबैजान में आपके किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। COP29, ठीक। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भारत को है पार्टनर घोषित किया गया है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो हरिनी अमर सूर्य हैं, जो कि बनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? तो अनुराग दिसानायके हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगली खबर क्या है? अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना करने की घोषणा की है? तो बोस्टन और लॉस एंजलिस में की है, अमेरिका के, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, बोस्टन और लॉस एंजल्स। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, जो कि आपके अमेरिका में स्थित है। अगली खबर क्या है? भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित करेगा। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो जो मिलिट्री हार्डवेयर हैं और संवेदनशील जो आपके दूरसंचार नेटवर्क हैं, इनमें इसका उपयोग किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन आपके विलिंगटन डेलावेयर
अमेरिका में किया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में खत्म हुई है। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट का कौन सा संस्करण है? तो ये 6वां संस्करण है। क्वाड की स्थापना कब होती है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो ध्यान दीजिएगा, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स का समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपके भारत में आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? ये ध्यान दीजिएगा, प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, इसका जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी क्वाड देशों के द्वारा। ठीक। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालियता में सुधार लाने के लिए यह मिशन कब लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया जाएगा? तो आपको 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो यह ध्यान दीजिएगा, मैत्री की घोषणा की गई, ध्यान दीजिएगा। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा कहाँ? तो ये आपके नई दिल्ली में। इस केंद्र का नाम क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, ये आपके दिल्ली में। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री ध्यान दीजिएगा जफर हसन हैं। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने वाले जो भारत है, इनमें से कौन सा अभियान है जो कि चलाए थे? तो ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। एक पूर्ण सदस्य का रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बन गया है? तो ये नेपाल है जो कि बन गया है, और इसकी स्थापना 2015 में होती है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली खबर है आपकी, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी को, जो कि आपके रेल मंत्री हैं, नंदन नीलकर्णी को, और अभिनेता अनिल कपूर को है जो कि शामिल किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगली खबर क्या है, किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो ये एआई पर देखिए बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें हस्ताक्षर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मरीनो और इजराइल है जिन्होंने साइन किया है। भारत ने इसमें शामिल नहीं किया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें भारत ने भी साइन किया है, तो नहीं किया है। ठीक है, यह बाध्यकारी है इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किया है। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की बात करें, इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहली अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक, इसको देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय है जो भारत में एक परिसर खोलेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो कि यूके का है, ये भारत में खोलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। अब प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो स्टेचू ऑफ यूनियन है जो कि रखा जाएगा। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में है जो कि प्राण प्रतिष्ठा की गई है। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बनारस में किया गया है, वाराणसी में। यह प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क सरकार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि आईआईटी बीएचयू है। ठीक है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई है? तो ये भारत द्वारा की गई है। इसकी थीम क्या है? तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, ये आपका थीम है इसकी। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, सिनावात्रा जी हैं। ठीक है, पेंटोग तार्न सिनावात्रा। किस देश द्वारा भारत के साथ समुद्र अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा है जो कि की गई है। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये न्यूजीलैंड में खोलेगा। न्यूजीलैंड में कहां पर खोलेगा? तो ऑकलैंड में खोला। आप लोग क्रिकेट से प्रेमी होंगे तो आप लोगों ने ऑकलैंड का नाम जरूर सुना होगा, वहां पर स्टेडियम भी है। किस देश के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। कौन कौन से? डीके विश्वविद्यालय और ओलोंग गोंग विश्वविद्यालय। ये चीज आपको ध्यान देना, दोनों ने कहाँ खोले हैं? तो गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में स्थित है।
पांच कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री रही हैं शेख हसीना जो है 5 कार्यकाल तक लगातार रही, तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा व्यापक हिंसक होने के कारण, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कौन है जो कि नए प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री हैं या एक केवल पद को संभाले हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी भी वीडियो में बना चुका हूं, आप जियोपॉलिटिकल न्यूज भी इस चैनल पे देख सकते हो, तो वहीं पर इसकी भी जानकारी आपको दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन है, तो जर्मनी है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये फिजी के द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। नाम में ही लिखा है, बस ये ध्यान दीजिएगा, ये द्रौपदी मुर्मू जी को है जो कि दिया गया है, ना कि पीएम मोदी को। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है, तो यूनेस्को की देखिए जो 2024 में मीटिंग हुई है नई दिल्ली में ही आयोजित की गई है, ठीक है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये कौन सा है, तो मोइडिम्स है। अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली से संबंधित है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें देखिए भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान 81वां है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, तो ये ध्यान दीजिएगा सिंगापुर का है, ठीक। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, जिसे हम एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है, तो ये भारत ने संभाली है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा क्रिस्टल मिशेल है, ठीक है। भारत के पहले समुद्र पारीय ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मॉरिशस में किया गया है। वर्ल्ड क्रॉफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका श्रीनगर को है घोषित किया गया है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में घोषित किया जा चुका है, तो 4 शहर हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं। मामल्लापुरम जो कि तमिलनाडु में है, जयपुर राजस्थान का, मैसूर कर्नाटक और श्रीनगर, ठीक। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए, किसने, तो पेरिस में जारी किए गए हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, तो पोर्ट लुइस में किया है, जो कि मॉरिशस में ही स्थित है। इसके बाद गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई, तो ये आपके ताइवान और फिलीपींस में। ताइवान की राजधानी क्या है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह किस प्रकार का चक्रवात है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये उष्णकटिबंधीय प्रकार का चक्रवात था। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण अफ्रीका सरकार है, ठीक। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बनता है, ये ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड का डिक स्यूफ, ठीक। नीदरलैंड का डिक स्यूफ। इसका देखिए लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात करें, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है विश्व का, तो डेनमार्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर स्पेशल इन्वाई की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये दोहा कतर में है आयोजित की गई है। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए जो आपका ADPC है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना, तो ये भारत बना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल के द्वारा सम्मानित किया गया है। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है, जॉस राउल मुलिनो है, जो कि बने हैं, ठीक है, और इसकी राजधानी पनामा सिटी है। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ की गई है, इंपॉर्टेंट है, जिनेवा में की गई है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जो कि नाटो है, इसकी स्थापना कब की गई, तो देखिए इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। तो इसके जो महासचिव हैं कौन बने हैं, तो मार्क रूट बने हैं, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अगली खबर आपकी क्या है, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस संगठन के गठन की घोषणा की है, तो ये ध्यान दीजिएगा बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस है। इसमें कौन कौन शामिल है, तो भारत भी शामिल है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, ये सब शामिल है, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो निकलता है आपको, तो ये किसे
यानी कौन संस्था निकालती है, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF है जो कि निकालता है, ठीक है। इस पे आपका देखिए टॉप कौन है, तो स्वीडन है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत का स्थान कितना है, 63वां, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 की जो आई है, विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ये ध्यान दीजिएगा आपका हांगकांग है, ठीक है। अगली खबर आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका G7 सम्मेलन हुआ 2024 का, जिसे 50वां G7 सम्मेलन है ये, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, अपुलिया इटली में हुआ है, ठीक है, इटली के अपुलिया शहर में। इटली की प्रधानमंत्री कौन है, आप जरूर बताइए, आपको जानकारी होगी ही, काफी चर्चा में रहती है हमारे मोदी जी के साथ। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये भी देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। देखिए इस पे अगर बात करें कि पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लग जाएगा, तो देखिए 134 साल लग जाएगा, जब हम इतने प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी 2158 तक, अभी कितना चल रहा है 2024, भाई साहब कभी नहीं आ सकती। अगर देखिए हार्श रियलिटी यही है, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि देखिए इसमें पॉजिटिव चीज भी नेगेटिव भी, क्योंकि देखिए घर संभालने के लिए भी एक चीज चाहिए। जब देखिए आप लैंगिक समानता की बात करने लगेंगे ना, तब अगर महिलाएं पुरुषों से आगे जाएंगी तो पुरुष बेचारे पीछे हो जाएंगे। आप देखिए आज के समाज में आपको खुद दिख रहा होगा, अगर देखिए लेडीज काम कर रही है तो जेंट्स को घर का काम करना ही पड़ेगा, जेंट्स काम कर रहे हैं तो लेडीज को काम करना ही पड़ेगा। अब आप उसे चाहे जो कहिए, गलत कहिए सही कहिए, लेकिन एक को तो घर संभालना ही पड़ेगा। अगली खबर है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम्स में। 15 से 16 जून में जो हुआ है, ये पहला शिखर सम्मेलन था, तो ये अध्यक्षता किसने की थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी। यहाँ पर आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि रसिया को नहीं बुलाया गया था, भाई साहब जिनके बीच युद्ध है उन्हीं को नहीं बुलाया गया है, दोनों को आपस में बैठाया गया है कि अपना सलाह मशवरा करो समझो, लेकिन नहीं बुलाया गया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बन गया है, तो थाईलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्लोवाकिया की राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये ध्यान दीजिएगा पीटर पेलेग्रिनी है जो कि बनी है, ठीक है। जुडिथ सुमिनवा तुलका, ये किस देश की है जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी है, इन्हें ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए यूएन ने गैर नाटो जो आपका मेजर नॉन नाटो एलाई है, इसमें किसको शामिल कर लिया है, तो केन्या को शामिल कर लिया है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 2 साल के लिए ये होता है। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, अस्थायी सदस्य कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो इसमें देखिए पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान है जिन्हें शामिल किया गया है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें 2024 की, तो इसका आयोजन सैन डियागो यूएसए में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम एमआईटी कहते हैं, तो एमआईटी यूनिवर्सिटी है जो कि यूएसए की है, ये आपकी टॉप किया है इसने, ठीक है। सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर में हुआ है, नाम से ही समझ रहे हो, सांग्रीला सिंगापुर। इसको देखिए 77वीं स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ किया गया है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, आपकी की गई है, ध्यान दीजिएगा। अगला है रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की योजना की है, तो 6 देश हैं, इसे आप छोड़ सकते हैं। बस लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, इनकी आपको क्या है राजधानी जरूर याद रखनी है, ठीक है। प्रथम काजा टीएफसीए शिखर सम्मेलन, इसे आप छोड़ सकते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई 2024 को पहली बार स्टार्ट किया गया है। आइए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जिसे हम FAO कहते हैं, तो इसके द्वारा घोषणा की गई है, कब, 30 मई को, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में 2024 की सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है, देखिए 3 कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भारतीय मूल के अनीश कपूर हैं जो कि लंदन में रहने वाले हैं, उन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो भाई साहब 176वां स्थान है। इतने हम बताइए योजनाएं चला रहे हैं, इतनी सारी स्कीम निकाल रहे हैं, इतने इंसेंटिव दे रहे हैं, उसके बाद भी 180 देशों में 176, धन्य प्रभु। अगली खबर है, किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है, इंपॉर्टेंट है, ये यूक्रेन ने किया है विक्टोरिया सी का अनावरण। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली, इंपॉर्टेंट है, ताइवान के राष्ट्रपति ये बने हैं। इसको देखिए हिदायत चक्रवात
सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, हिदायत चक्रवात ने तंजानिया को है जो कि प्रभावित किया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, ये भी इंपॉर्टेंट है, रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ, ठीक है। भारत और किस देश ने चबहार में शाहिद बेहोस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घ अवधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईरान के साथ। ईरान में ही चबहार पोर्ट है, वहां पर शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए समझौता किया है इन्होंने। किस भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस है, पंचतंत्र है, आशा हृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को शामिल किया गया है, ठीक। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 से जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF। इसमें भारत का देखिए बात करें कौन सा स्थान है, तो 39वां स्थान है, ठीक। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? ये भी नई घोषणा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मारकोर दिवस। भारत ने किस अवधि की हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की? इंपॉर्टेंट है, कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है 2024 से 26 में। कोलंबो प्रोसेस के बारे में हम आगे में जब अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक। अगली खबर है, लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित किया गया है? इसे गीतानोस नौसेदा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध हैं जो कि समाप्त कर दिए हैं? ये इक्वाडोर के साथ समाप्त कर दिए हैं। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश आपके कौन से हैं? देखिए, यूएसए है, चीन है, रूस है। ये चीज आपको ध्यान देना है, यूएसए, चीन, रूस। दूसरे नंबर पर आपका चीन आ गया है। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? तो 8। अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर शाह। ये चीज आपको ध्यान देना है इनके बारे में। आगे हम देख लेंगे किस किस उससे जुड़े हुए हैं, किस किस भाग से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से प्रोफेशन हैं, ये चीज हम आगे देख लेंगे अभी, ठीक है। सत्या नडेला तो पता है, हम माइक्रोसॉफ्ट के हैं। अजय बंगा के बारे में भी आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक में ये चले गए हैं अब। आलिया भट्ट तो पता ही है, साक्षी मलिक ये पहलवान हैं, देव पटेल ये एक्टर हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में हम देख लेंगे। और अभी स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिका में है ये, ठीक है। माउंट एरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस, 37 साल के हैं ये। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो बजरनी बेनेडिक्सन, ठीक, आइसलैंड के हैं ये। आयरलैंड के साइमन हैरिस हैं जो कि सबसे कम उम्र के बने हैं। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये सही मिलान करने को क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह, ठीक है। तो ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ से संबंधित? तो हैती में अपने नागरिकों को निकालने से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसे हम ITU कहते हैं, ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये भारत को ही नियुक्त किया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु, जिसे हम पॉइंट नीमो कहते हैं, यहां तक पहुंचने वाला व्यक्ति कौन बना है? तो क्रिस ब्राउन बना है, ठीक। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे दुर्गमता का ध्रुव भी कहते हैं, पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी, ठीक। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे हम ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो कहते हैं, ये किसे दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द डुग गयाल्पो, इंपॉर्टेंट है ये। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति एलन मस्क है भैया, $231 बिलियन। ये भैया तो डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में लगा है। अगर न जीत पाए डोनाल्ड ट्रंप तो इसकी तो भैया खैर नहीं है। आप देखिएगा, इतनी भयंकर राजनीति चल रही है ना अमेरिका में, कुछ कहने को नहीं। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रांस बना है, इंपॉर्टेंट है। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? ये सऊदी अरब है। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने किया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन है? तो ये एलेक्जेंडर स्टब हैं। कहाँ के? फिनलैंड के, ठीक। अगली खबर क्या है? यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन सा है? तो कोसोवो है, इसे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला
देश कौन बना है? तो मॉरिशस बना है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश, इसे आप छोड़ सकते हैं। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थ तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग ये कहाँ हुआ है? तो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो निकलती है इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक 42वां है, ये चीज आपको ध्यान देना है। कार्यस्थल पर हिंसा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस बना है। आईएलओ की स्थापना 1919 में होती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इंडस यक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में। यह सम्मेलन कौन सा संस्करण है? तो दूसरा है। इंडस यक्स का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरली ने तबाही मचाई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और ये कैसा चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोसेफ बोकाई बने हैं। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम ध्यान दीजिएगा, लिविंग नो वन बिहाइंड इसकी थीम है। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी भाग तो G77 के सदस्य हैं। ये अफ्रीका के देशों से संबंधित एक संगठन है G77, इसके बारे में भी ध्यान दीजिएगा। किस देश के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कनाडा के शहर हैं जिन्होंने 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है। ये 3 शहर कौन से हैं? तो ब्रैम्पटन, ओकीविले और ब्रैंडफोर्ड। इसके बाद क्या है? ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति तो बर्नार्डो एरेविलो। डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने? फ्रेडरिक 10 बने हैं। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये यूएई में की है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गैब्रियल अट्टल बने हैं। और राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन जो अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क ने की है। इस गठबंधन का नाम क्या है? तो गफाई यानी ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। सुक्शेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चार्ट का इसे छोड़ सकते हैं। शेख मोहम्मद सब अला सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसको ध्यान दीजिएगा, कुवैत है यहाँ पर सही आंसर, ठीक। इसके बाद देखिए आर्थिकी की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये अमरावती में किया गया है। पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, ठीक, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित पीएम मित्रा। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 7। ये 7 कौन कौन से हैं? तो देखिए विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, ये चीज आपको ध्यान देना, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, बस ये ध्यान दीजिए 7 मित्र पार्क हैं, पीएम मित्र पार्क, ठीक। कहाँ पर चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया जा रहा है? तो ये गांधीनगर गिफ्ट सिटी में किया जा रहा है, गुजरात में, ठीक। अगला क्या है? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के द्वारा, ठीक। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करने की बात कही जा रही है। 27th नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन ये आपका कहाँ हो रहा है? तो मुंबई में हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो ये आपके लाइव मित्र परियोजना को जो दिया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। लाइव मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। कितने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईफेक्स 2024 का उद्घाटन किया? तो जितिन प्रसाद ने किया, जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये मनीला को मिला है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और 26% वार्षिक की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो ये आपका मुंबई रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 करके इन्होंने जारी की है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये जो है पुस्तक जो है कौन सा संस्करण है? तो 25वां है। और इसके अनुसार देखिए भारत में वर्ष 2036 तक लिंगानुपात कितना होने वाला है? तो 952 होने वाला है। अब वर्तमान में कितना लिंगानुपात चल रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितने होने की उम्मीद है? तो देखिए 2036 तक कितनी हो जाएगी, तो 152 करोड़ के आसपास हो जाएगी। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये आपका भारत की मेजबानी में किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी बनी? तो वॉलमार्ट यूएसए की ही है ये। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में भारतीय कंपनियां कौन सी हैं? तो नौ हैं। और शीर्ष रैंक किसे मिला है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। ठीक है, लगातार दूसरी बार है जिसने ये रैंक अपना बरकरार रखा है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ये इंपॉर्टेंट है, तो हरियाणा है। ठीक है, अलाव धातु क्षेत्र नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अनंतरित आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष 2024-25 में 2024-25 अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादक में किस स्थान पर आ गया है? तो दूसरे नंबर पर आ गया है। ठीक है, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में कितने कौन से नंबर पर है? तो तीसरे नंबर पर है। बात करें लौह उत्पादन में, तो चौथे नंबर पर है भारत। डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारतवर्ष 2023 में वैश्विक कृषि कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से नंबर पर आता है? तो 8वें नंबर पर आता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। इसके बाद कौन सा राज्य है जो 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम है जो कि लॉन्च किया है? ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस एटीएम का नाम क्या है जो 5 मिनट में 50 किग्रा तक अनाज दे सकता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, अन्न पूर्ति अनाज एटीएम इसका नाम है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, ये स्टार्ट किया गया है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन है। ठीक है, पोर्ट ये मुंबई में है। ये इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी के लिए बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024-22 बड़ा खतरनाक नाम है। बस 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब तक बनना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता चुका हूँ। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये चौथा राज्य है जो कि बना है 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। ठीक, तो इसके पहले देखिए गुजरात कर्नाटक राजस्थान है जो ये विधेयक ला चुके हैं इसी प्रकार का। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट नेक्सस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। ये है क्या? तो देखिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा की गई है, बीआईएस के द्वारा, बीआईएस इनोवेशन हब के द्वारा। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक देखिए भारत मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड थे। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने की बात इसमें की गई है। इसके बाद देखिए अगली खबर है, स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइन पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो विस्तारा को है जो कि सम्मानित किया गया है। अगली खबर आपके लिए क्या है यहाँ पर, तो किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आरबीआई को सम्मानित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य गुजरात कर्नाटक और तमिलनाडु हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगली खबर क्या है, केंद्र सरकार ने कहां देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो ये आपका कहाँ किया गया है? तो झारखंड में इस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ है जो कि किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगली खबर पर जाते हैं, तो अगली खबर क्या है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये एम्बर के द्वारा ये जारी की गई है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और इसमें देखिए सौर उत्पादन में शीर्ष में कौन कौन है? तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे नंबर पर आपका भारत आ गया है। अब पहले यहाँ पर जापान होता था तो उसे हमने पछाड़ दिया है। वर्ल्ड
वेल्दिएस्ट सिटीज 2024 से की रिपोर्ट आई है। तो वेल्दिएस्ट यानी सबसे अमीर अमीर सिटीज की बात हो रही है। देखिए शीर्ष 50 शहरों में भारत के कौन से शहर है सामने, तो मुंबई 24वें स्थान पर आता है, दिल्ली आपका 37वें स्थान पर आता है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 में शीर्ष प्रेक्षण प्राप्तकर्ता कौन है, तो पहले नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर आपका मैक्सिको, तीसरे नंबर पर चीन है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग किसकी है, तो दिल्ली की है, 350वां स्थान इसे मिला है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष में कौन है, तो पहला न्यूयॉर्क, दूसरा लंदन, तीसरा सेंट जोन्स और चौथा टोक्यो। अंकटाड की बात करें तो देखिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा, तो ये ध्यान दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या हो जाएगा, यूएनटीडी हो जाएगा, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये चीज आपको ध्यान देना है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मानव विकास संस्थान जो आईएचडी जो है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। ये ध्यान दीजिएगा, मानव विकास संस्थान और आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया है। 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि एलआईसी जिसे हम जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन है, तो एचडीएफसी बैंक है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक संरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है, तो नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन ये आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका हैदराबाद में, जो कि आयोजित किया जाएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की बात करें तो प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में देखिए इंपॉर्टेंट है, पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र, तीसरा असम। सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का 62वां सत्र की अध्यक्षता किसने की है, तो भारत ने की है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये राजानंद गांव छत्तीसगढ़ में किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है, तो कुवैती दिनारी है, जो कि कुवैत की है। ठीक, विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है, तो ये आपकी सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर आपका 10वें नंबर पर आता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत का शेयर बाजार किस नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर है। इंपॉर्टेंट है, पहला अमेरिका, दूसरा चीन का है, तीसरा जापान का है, चौथा आपका भारत का है। अमेरिकी एयरस्पेस कंपनी जो बोइंग है भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ पर खोलने जा रही है, तो ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोलने जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी एग्जाम्स के लिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया इन इंडिया सिंस नामक चर्चा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये नीति आयोग के द्वारा है, जो कि जारी किया जाता है। भारत में बहुआयामी निर्भरता जो है 2013-14 में 29.17% थी। 29.17% से घटकर कितनी हो गई, तो भाई साहब 11.28% हो गई है। आधे से भी कम हो गए हैं। समझ रहे हैं कितनी गरीबी गिरी है। गरीबी अब रही नहीं गई। देखिएगा आप 2023 तक तो गरीबी खत्म, जीरो माइनस में हो जानी है। वो अलग बात है कि आपको जरूर शहरों में दिखते हैं, आपके शहर में दिखते होंगे, लेकिन भारत सरकार की नजरों में अब गरीब बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है, तो 24.82 करोड़ लोगों को निकाला गया है। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं, तो उत्तर प्रदेश में निकले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 5.94 करोड़ है, जो कि उत्तर प्रदेश में निकले हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये दावोस में की गई है, स्विट्जरलैंड में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये जारी किया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर हम विज्ञान को स्टार्ट करने वाले हैं अगले टॉपिक को। तो यहाँ पर देखिए पहला न्यूज क्या है आपके लिए। पहली न्यूज, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा यानी ट्राइस सर्विसेज देने वाला फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ध्यान दीजिए नई दिल्ली में किया गया। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है, अगली न्यूज क्या है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार विश्व में जो आपके लेप्रोसी जिसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं, इसका उन्मूलन करने वाला पहला देश कौन सा बना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जॉर्डन देश बना है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है,
ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये क्या है? तो ये है आपका चमरान फर्स्ट, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्या है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो ये प्रेस वू है, ठीक है, प्रेस वू, इसको भी ध्यान देना है आपको। प्रेस वू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन, एक सेकंड, पृथ्वी को प्रदत्त विनिर्माण और विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? तो ये सीडीसीएसओ, सीडीसीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। प्रेस ऊ का निर्माण किसने किया है? तो इन टोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई के द्वारा किया गया है। अगली खबर क्या है? डीआरडीओ ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण जो कि संपन्न किया है? तो ये आपको क्या है? जोरावर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यह कितना टन वजनी है? तो ये 25 टन का है। इसके बाद क्या है? 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण किया गया है। कहां पर? तो ये कोच्चि केरल में किया गया है। चौथे और पांचवें पोत का नाम क्या है? तो मालपे और मुल्की है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है? तो ये हैवी श्योर है। यह टीका किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने किया है। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये भारत है, ये चीज आपको ध्यान देना है, तरंग शक्ति 2024। अगली खबर क्या है? इस अभ्यास का आयोजन, यही तरंग शक्ति का आयोजन कितने चरण में किया जाएगा? तो 2 चरण में। पहला आपका सुलूर तमिलनाडु में होगा, दूसरा चरण आपके जोधपुर राजस्थान में होगा। इसके बाद क्या है? नेशनल वन हेल्थ मिशन एनओएचएम के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विशाल युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये अजमेर राजस्थान में, चीज आपको ध्यान देना है। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? तो ये आपके गोवा में लॉन्च किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है? इस स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? तो समुद्र प्रताप है, जो कि नाम है इसका। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? तो ये भारत बायोटेक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये हैजा की वैक्सीन है, ओरल रूप में ली जाएगी। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड में मंजूरी दी है? तो ये अस्त्र मार्क 1 करके है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की है? तो कर्नाटक और केरल में, ये चीज भी आपको ध्यान देना। विश्व इतिहास के सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर हैं जो कि आपके प्रभावित हुए हैं, ठीक है। ये आईटी आउटेज आपको जानकारी होगी, अभी आया था, ठीक है। इसको हमने अपने इसी चैनल पे आपको डिस्कस भी किया था वीडियो में, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कंप्यूटर हैं जो संचालित हुए हुए थे? तो 8.5 मिलियन। ये एक सॉफ्टवेयर है जो अपडेट आया था, जिसके कारण से विंडोज में समस्या आई थी। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण होता है? ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? क्राउड स्ट्राइक नामक सॉफ्टवेयर के कारण हुआ था, जो अपडेट हो रहा था। इसके बाद क्या है? किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है। इसका नाम क्या है? तो इकोजेन नाम है। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया है? तो एमवीसी रेंज में किया गया है, एमवीसी चेंज, ठीक। इसके बाद क्या है? इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में किया गया है, यूएसए में। इसके बाद बात करते हैं सेरा, जो अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी है, इसने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश रूप में घोषित किया है? तो इसने, देखिए, ब्लू ओरिजिन ने भारत को है जो कि अपना साझेदार घोषित किया है। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो यह अंतरिक्ष में बहुत कम या कम अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है, जिसने उनके उन देशों के मध्य के लिए है ये, ठीक है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो ये पश्चिमी घाट में है। और जंपिंग स्पाइडर का नाम एम एस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। तो क्या रखा गया है? हाइब्रोसेस्टम स्वामीनाथन रखा गया है। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम क्या रखा गया है? तो प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पर रखा गया है, ठीक है।
किसने द्विवार्षिक वैश्विक वनस्पति रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन, जो वनों का उन्मूलन हुआ है, इनकी दर कितनी है? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर है। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर जो है 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई है? तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। वर्ष 2020 में वन जो है पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो 31% था, 4.1 बिलियन हेक्टेयर के आसपास। ये चीज आपको ध्यान देना, ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगली खबर क्या है? किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन है? तो रूस, ब्राजील, कनाडा, USA और चीन के पास है। ये चीज आपको ध्यान देना है, सर्वाधिक वन आपके रूस के पास है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सशस्त्र बल चिकित्सालय महाविद्यालय पुणे में किया गया है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है पुणे में। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो सेबेक्स 2 का किया गया है। इसका देखिए, यह TNT से कितने गुना घातक है? तो 2 यानी दुगुना लगभग है, जो कि ये TNT से घातक है। दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी भी ध्यान दीजिएगा, फ्रीडम एज करके है नाम, ठीक। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये भारत है बना है, जिसने अपने जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार की है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में किया गया है, बेंगलुरु कर्नाटक में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और मिस्र के मध्य। ये चीज भी ध्यान देना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैफ रॉकेट, जिसे आप देख सकते हैं मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैफ रॉकेट विकसित किया है? तो भारतीय नौसेना है जो कि विकसित किया है, और DRDO के द्वारा। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह है जो कि लॉन्च किया गया है? तो GOES-U जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, यह क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर प्रणाली है। ये निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। ये चीज आपको ध्यान देना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित करने की बात की गई है, ठीक। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 में रिपोर्ट आई है। तो इसमें मानव जनित गतिविधियों से N2O जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो भारत है। प्रथम स्थान पर चीन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो ये आपका हैदराबाद का राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान है। अगली खबर क्या है? किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन ने ये जारी की है। CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित जो बायोगैस होती है CBG, इसकी उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य है जो कि अग्रणी है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान, जिसे हम UAE कहते हैं, अनमैन्ड व्हीकल जो होता है, अनमैन्ड एयर व्हीकल, तो अनावरण किया गया है? तो क्या नाम है? FWD 200B, ठीक। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई है? तो गया BS3 की। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो ये आपके भारत ने किया है। और किस कंपनी का? तो अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने किया है 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट, ठीक। विश्व का प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन का नाम क्या है रॉकेट का? तो अग्निबाण है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, और अग्निकुल कंपनी का नाम है। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो रुद्रम सेकंड का। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन होंगे? तो गोपी थोटाकुरा होंगे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लर्ट किसका एक नया वेरिएंट है? तो कोविड-9 का वेरिएंट भैया, कोविड-19 फ्लर्ट भी करने लगा है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्सों से नमूना एकत्र करने के लिए चांग ई
सिक्स मिशन है जो कि लॉन्च किया है, तो चाइना ने लॉन्च किया, ये भी ध्यान दीजिएगा। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है, तो ये डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। किस रोग के नए टीके TAK-003 को विकसित किया गया है, तो ये आपके डेंगू के लिए है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है, तो ये प्री फायर मिशन आपका नासा द्वारा लॉन्च किया गया है पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है, तो अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा है, ठीक है। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है, तो ध्यान दीजिएगा यूरोपीय एजेंसी है अंतरिक्ष की, और जापान की जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की, तो ये दक्षिण कोरिया ने अपनी एजेंसी बना ली। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है, तो ये ध्यान दीजिए तामजा, और तामजा है, ये चेतुमल खाड़ी पर है, मैक्सिको में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, तामजा ये विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, यह वेधशाला कहाँ है, तो चिली में है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी में है। भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया, तो ये बेंगलोर में मनाया गया 24 अप्रैल को। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई, ध्यान दीजिएगा ये रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के द्वारा बनाई गई, तो कानपुर की है जो ये कंपनी। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW डाला है, यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन एक कंपनी का नाम है UNSW, ये यूएन की ही एक संस्था है, ये चीज आपको ध्यान देना है। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश जहां पर साइबर क्राइम दर्ज किए जाते हैं, देखिए रूस, यूक्रेन, चीन, भारत का स्थान इसमें 10वां है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगली खबर क्या है, किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISAR 2023 जारी की है, तो ये इसरो के द्वारा जारी की गई है। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का है ये, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा आपका क्रिस्टल मेज 2, ये क्या है, तो वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक जो है ये कहाँ स्थापित की गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है CSIR जो है नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी जिसे CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कैंसर की है, ठीक है। अब ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में है जो कि स्थापित किया गया है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु विश्व के सबसे गहरे डिजिटल कैमरे का नाम क्या है, तो LSST कैमरा है, लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट स्पेस को लॉन्च किया है, तो रूस ने है जो कि लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है, तो प्रोजेक्ट आकाश तीर, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है, तो यूनेस्को ने देखिए 18 को शामिल किया गया है, और वर्तमान में बात करें तो विश्व में कुल जियोपार्क कितने हैं, तो 213 हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह रखा गया है, तो ये प्रोफेसर जयंत मूर्ति जी के नाम पर रखा गया है जो कि भारतीय खगोल शास्त्री थे। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, ये जो साउंड लेजर बनाया तो इसका नाम क्या रखा है, तो ये रखा है साउंड एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एनिमेशन ऑफ रेडिएशन, ये चीज आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अगली खबर क्या है, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु जो सखी ऐप है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा है जो कि विकसित किया गया है। सखी ऐप, ये चीज आपको ध्यान देना, अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए है ये। सखी का विस्तृत रूप ध्यान दीजिएगा, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, फूड वेस्ट इंडेक्स
रिपोर्ट जो 2024 की आई है तो किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई है। फूड वेस्ट इंडेक्स जो रिपोर्ट है इसके अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट कितना उत्सर्जन होता है? देखिए ये 8 से 10% फूड वेस्ट का उत्सर्जन होता है इससे। इसरो ने देखिए RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX लेक्स मिशन के तहत किसे पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल की सफलतापूर्वक लैंडिंग जो है संपन्न की है? तो पुष्पक। देखिए ये चीज आपको ध्यान देना है, पुष्पक नाम है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यूनिटार संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा हुआ? तो ये 62 मिलियन टन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 की रिपोर्ट किसने जारी की? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका है जो कि लॉन्च किया है? ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाइजीरिया के द्वारा। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च किया गया प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? तो MEN5CV। ठीक है, MEN5CV। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत है। MIRV टेक्नोलॉजी से लय से स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, उड़ीसा से। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जो होता है धर्म गार्जियन का आयोजन ही है? तो भारत और जापान के मध्य। इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? तो 5 वर्ष के लिए। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो IIT कानपुर। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? तो केरल। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? तो आइरिस नाम है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह है जो कि लॉन्च किया गया? तो मीथेन के लिए है ये। ठीक। अगली खबर क्या है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका नेपाल में किया गया है। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका ईरान है। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट है जो कि जारी की है? तो UNEP द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु में रखी है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुतिह 2 लॉन्च किया गया? तो ये इंडोनेशिया में किया गया है। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 उपग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो यूरेनस और नेपच्यून। ये चीज आपको ध्यान देना है, उपग्रहों की घोषणा की गई यूरेनस और नेपच्यून के। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह INSAT-3 DH को लॉन्च किया? तो भारत है। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है राजस्थान में। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार जो दुर्गा 2 है इसका विकास किया गया है? तो DRDO द्वारा। DRDO की स्थापना 1958 में होती है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? तो डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। ये चीज भी आपको ध्यान देना, दुर्गा का फुल फॉर्म है ये। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो सोडियम एनर्जी है, हैदराबाद की। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? तो पेस मिशन नासा ने है जो कि लॉन्च किया है। पेस का फुल फॉर्म क्या है? तो प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम है। इसका क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। IISF का यह कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या है? तो यह अमृतकाल है। ठीक है, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है, और अमृतकाल आपको वर्तमान में ही चल रहा है 2047 तक। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया? केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ग्राफीन के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ग्राफीन। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई है? तो ये टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी IT मिनिस्ट्री के द्वारा है। ठीक है।
आगे बात करें, एंटीबायोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना है जो कि शुरू की है, इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन अमृत। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है, तो आईआईटी दिल्ली ने बनाया है, ठीक है। लैंडस्लाइड रिस्क मैप को बनाया है इन्होंने। इसका क्या है, आईजीएस ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह है, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है, तो जापान के द्वारा किया गया है। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम जो संभव है, इस किसने अनावरण किया है, तो भारतीय थल सेना किया है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। असंभव का पूरा पूरा नाम क्या है, तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब है जो कि लॉन्च किया है, तो ये आपके चाइना ने किया है। नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा कि यूरोपीय देश है, नहीं, बल्कि ये चीन है। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा है। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी ने विकसित किया है। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण रहेगा, तो यूरोनियम और थोरियम का यह रहेगा। अनिल का पूरा नाम क्या है, तो एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइव, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, तो डॉक्टर अनिल काकोड़कर के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है, तो यह है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, यानी आपका SKAO। किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है, तो उग्रम नाम से। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की जा रही है, तो आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना के द्वारा, ARDE। और उग्रम जो है ये राइफल की प्रभावी रेंज क्या रहेगी, तो 500 मीटर रहेगी, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं कुछ संक्षिप्तियां। तो भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, इंपॉर्टेंट है, वायुसेना के हैं, ठीक है। 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में आप देखेंगे भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे भेजा गया है, तो लापता लेडीज है, ठीक है, जो कि आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से आई है ये फिल्म। इस फिल्म के निर्देशक कौन है, तो किरण राव, उनकी जो पूर्व पत्नी थी, किनकी, आमिर खान की। मिस यूनिवर्स इंडिया का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है जयपुर में। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन हुई, तो रिया सिंघा रही है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है मनु भाकर, महिला निशानेबाज हैं, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इसमें ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में। एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो यह बनी है मोहना सिंह। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो प्रशांति राम को दिया गया है। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो 9 यार्ड साड़ीज के लिए दिया गया है। हु इज द इक्वल, इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक सौरभ कृपाल है। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई हैं, ध्यान दीजिए, ये जापान की है। टोमिको की उम्र कितनी है, तो 116 वर्ष। भाई साहब 116 वर्ष, क्या बात है, यहाँ 60-60 साल में लोग मरे जा रहे हैं। इनसे पहले रिकॉर्ड किसके पास था, तो मारिया ब्रोनियास मुरेरा के पास था, ठीक। ये 117 वर्ष की थी, इनका 2024 में निधन हो गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है, तो ऋषभ शेट्टी, कंतारा फिल्म के लिए फीचर फिल्म श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, तो आटम मिला है। आनंद एकादशी इसके डायरेक्टर थे। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है, तो आईना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला है सूरज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए, ये ऊंचाई फिल्म। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर वगैरह थे इसमें साथ में। और फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया है, तो गुलमोहर, ध्यान दीजिएगा। द लायन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक के लेखक कौन है, तो इरा मुखोटी जी हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक के रूप में पद किन्होंने संभाला है, तो इमैनुअल सोबरायन है। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत है जो कि घोषित किया गया है, तो आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक हैं, बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं पर आपके ऋतिक रोशन की सुपर 30 मूवी
आधारित थी। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक सौम्याव्रत चौधरी जी हैं। बायो पेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसकी लेखक कौन है? तो गीगी गांगुली जी हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर एस श्रीधर जी को शामिल किया गया है। वाइल्ड वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम जी हैं, इंपॉर्टेंट है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो टिम वॉकर हैं, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला आलिया नीलम है, इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पर हैरी मेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को है, जो कि सम्मानित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई? तो अमरावती महाराष्ट्र में की गई, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल जो आपका FATF है, इसका नया अध्यक्ष कौन बना है? तो मैक्सिको के एलिसा डी एंडा माद्राजो बना है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। द वाटर शेड मोमेंट के लेखक कौन है? तो अनिकेत घनश्याम जी हैं, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। आ फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज अ नोवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक तो राणा सफवी हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो संजना ठाकुर को है, जो कि घोषित किया गया है। भारतीय थल सेना की इंपॉर्टेंट है, ये 30वें प्रमुख कौन बने हैं? जनरल उपेंद्र तिवारी जी हैं, जो कि बने हैं। वायुसेना कौन बने? अभी मैंने बताया था आपको, बताइए कमेंट बॉक्स में। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? तो शैकत मजूमदार हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? तो कोल्म टाइबिन है, ये आपके आयरिश उपन्यासकार हैं। एट द व्हील्स ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ द सौम्या स्वामीनाथन बुक की लेखक कौन है? तो अनुराधा मैस्करन हास है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। किसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला जी को है, जो कि नियुक्त किया गया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा चर्चे में रहा है NTA। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके सुदीप्त सेन गुप्ता हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गिरीश तांती को है, जो चुना गया है। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो सिद्धेश सकोरे को है, जो कि नामित किया गया है। अप्लाई ऑन द RBI वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका तो अल्पना किला वाला थी। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो RFC और सिद्धार्थ मोंगा थे। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो गौरव पांडे को है, जो कि सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक कौन सी? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, जो कि इन्हें मिला है, इंपॉर्टेंट है। किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो श्री सुभैया नलमुथु को, इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा, ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सिद्धलिंग पट्टान शेट्टी को मिला है। न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सान्या मल्होत्रा को मिला है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इंडियाज फॉरगेटन कंट्री अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, बेला भाटिया है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रुधिर शर्मा है। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक तो अरविंद पनगड़िया, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ये चीज आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री लाइव इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंदन कामत जी हैं। लव इन द टाइम एंड हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रक्षंदा जलील हैं। द लॉज ऑफ कन्वेंशन पुस्तक के लेखक तो डेविड रॉबसन, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये ब्रिटिश अभिनेता है थियो जेम्स। किसको वर्ष 2024 के लिए ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच है IPBES और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टेजनो को।
2024 का पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये आपके अरुंधति राय को हो, जो कि चुना गया है। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियन अवार्ड मिला है? तो ये देखिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, एनएचपीसी और कोल इंडिया लिमिटेड को है, जो कि ये मिला है, इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में 2024 का चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C को ये सम्मानित किया गया है। किसने विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को, ये आपकी असम की रहने वाली हैं। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो शबाना आजमी जी को सम्मानित किया गया है। ये इंडियन एक्ट्रेस है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। विश्व की सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उम्रदराज महिला कौन बनी है भारतीय? तो ये कौन है? ज्योति रात्रे है, 55 वर्ष की, ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है। काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की हैं, 16 वर्ष की। सबसे अधिक उम्र की हैं ज्योति रात्रे। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? तो मेजर राधिका सेन को है, जो कि चुना है। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को है, जो कि ये पुरस्कार मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य लोकेश मुनि को है, जो कि सम्मानित किया गया है। जस्ट अ मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूर्व RBI गवर्नर डी सुब्बा राव है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। बिटर गॉड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अनुपमा राजू। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो AK गांधी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल होने वाले भारतीय कौन है? तो ये आलोक शुक्ला है, जो कि भारत के हैं। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन है? तो इस समय कौन है? तो ये जॉन अल्फ्रेड प्रिंसविडो हैं, जो कि UK के रहने वाले हैं। 111 वर्ष 242 दिन के हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो प्रोफेसर नईमा खातून को है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हैं। किस मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों वो वाला किसने ही, जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये मानवतावादी पुरस्कार है, रतन टाटा जी को है, जो मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद सालेम, फिलिस्तीन में राइटर्स के ये फोटोग्राफर थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक सैम पित्रोदा जी हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इफ आई हैव टू बी अ सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? तो निखिल जे अल्वा है, इंपॉर्टेंट है। अलाइव थ्रू द क्रैक्स उपन्यास के लेखक का कौन है? तो कुसुम लता साहिनी जी हैं। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट का पुरस्कार है, जो कि सम्मानित किया गया है? तो पाविलरू सुब्बा राव जी को है, जो कि सम्मानित किया गया है। टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे मिला है? तो विजय जैन को मिला है। एनालिटिकल एनालिटिकल नहीं भाई, अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो गैब्रियल गार्सिया मार्केज। इसके बाद आप इसे छोड़ सकते हैं। वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार, ये मैथ में दिया जाता है, गणित का पुरस्कार है, गणित का नोबेल भी कहते हैं इसे। ये किसे मिला है? तो मिशेल टैला ग्रैंड को है, जो कि मिला है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे जॉन ड्रिक्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो गगनदीप कौंग को सम्मानित किया गया है। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? तो अकीरा तोरियामा है, इंपॉर्टेंट है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन रही है? तो ये पिस जुकोवा है, जो कि चेक गणराज्य की हैं, ध्यान दीजिएगा। 96th ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता है? तो यह रिकेन यामामोटो ने, जापान के हैं, इन्होंने जीता है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। KPP नाम्बियार अवार्ड जो है 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो S स्वामीनाथ को, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया गया है? तो लीना नायर को।
सातवां प्रतिष्ठित जो आपका रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार है 2023 का, उसे किसने जीता है? तो डीवैन स्टेलनर स्टेलिनर ने है जो कि जीता है। अनुवादक कौन थे? तो पंकज कुमार चटर्जी थे। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अदिति सेन को है जो कि प्रदान किया गया है, भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक है। विश्व पेंगोलियन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 फरवरी 2024 को मनाया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? इंपॉर्टेंट, तो ओपेनहाइमर ने जीता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवाब सलाम बने हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ये एलेक्स डॉसन को मिला है जो कि स्वीडन के हैं। गगन साम्राज्ञी जो गान सम्राज्ञी गायन में सम्राज्ञी हैं लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुरेश वाडकर जी को, बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं ये। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला ट्राइबल वुमेन कौन है? तो ये देखिए, तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली वी श्रीपति हैं, ध्यान दीजिएगा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यस्थल की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? तो ये गीता बत्रा जी हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एस डी मुनि ने है जो कि लिखी है। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल जी हैं जो कि बने हैं। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 का किसे मिला है? तो निमहांस को मिला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को, बेंगलुरु में जो स्थित है, और प्रोफेसर बोंटेले मोबोगे को। किस भारतीय, ये इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय अमेरिका को एडिथ एंड पीटर ओडोनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अशोक वीर राघवन जी को। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियन डे ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया? तो शशि थरूर जी को है जो कि ये सम्मान मिला है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेगमपेट हवाई अड्डा है जो कि हैदराबाद का है, ये चीज आपको ध्यान देना है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो दुबई यूएई में की गई है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। किसको मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार जो कि दिया गया है? तो ये सविता कंसवाल को है जो कि ये दिया गया है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। ये कौन थी? तो ये पर्वतारोही थी। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? तो अंशु कुमार तिवारी जी हैं, प्रवीण सिंह जी हैं, तुलसी चैतन्य मुथुकुरु जी हैं। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट हैं। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में इसे मनाने की घोषणा की गई है भारतीय थल सेना द्वारा। उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो कानन गिल हैं, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो गुजरात में। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नौदिया कैल्विनो है जो कि बनी है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए खेल की इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो 45वां जो फिडे शतरंज ओलंपियाड होता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। ये इसमें देखिए ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता रहा है? तो इसमें दोनों में देखिए भारत जीता है। वर्ष 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं कहाँ होंगे? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। 47वां वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लियोन फ्रांस में किया गया है। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते? 16 पदक जीते। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का गैर एशिया ओलंपिक परिषद जो आपका एशिया ओलंपिक ओसीए, ठीक है, ओसीए का अध्यक्ष चुना गया? तो राजा रणधीर सिंह को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यह पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार कर पार करने वाली उम्र दराज भारतीय कौन बनी है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं जो कि बने हैं, सबसे उम्र दराज भारतीय हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हो गए, बन गए हैं? तो जय शाह जी बन गए हैं, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। महिलाओं की 8वीं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 प्रतियोगिता कहाँ की जाएगी? तो राजगीर बिहार में की जाएगी। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो सत्य प्रकाश सांगवान जी को। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना? तो श्रीलंका है जो कि बना है। पुरुष T20 एशिया कप
प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। पुरुष ओडीआई एशिया कप प्रतियोगिता जो आपकी होगी 2027 की, इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2030 तथा पैरा ओलंपिक 2023 का मेजबानी कौन करेगा, तो देखिए फ्रेंच एल्प्स फ्रांस में किया जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या 2 से अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मनु भाकर जी हैं निशानेबाजी में, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष वर्ग में कौन जीता है, तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, इनका ये पहला खिताब है। अब महिला एकल में कौन जीते हैं, तो इगा स्वीटेक है जो कि बनी है फ्रेंच वुमेन ओपन में, फ्रेंच ओपन में। इसके बाद बात करें हम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसने बना है, तो साहिल चौहान ने बना है 27 गेंदों में। भाई साहब 27 गेंदों में शतक, यहाँ अर्ध शतक नहीं पूरा होता 27 गेंदों में। इंडोनेशिया ओपन 2024 में बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष स्पर्धा में किसने जीता, सी यूकी ने, जिसे आप छोड़ सकते हैं। इसका देखिए विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है, तो गांधीनगर गुजरात में, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे शतरंज, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया। इंडियन सुपर लीग में कौन सी टीम आईएसएल विजेता बनी, तो मुंबई सिटी फैन क्लब है जो कि बनी है। पेरिस ओलंपिक खेलों में 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला तो बिल्किस मीर थी। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो टाइगर वुड्स को है जो कि सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है, तो जयसिंथा कल्याण है जो कि बनी है। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट, इसे भी आप छोड़ सकते हैं, बालकर एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो नोवाक जोकोविच, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, नोवाक जोकोविच है। आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो विराट कोहली। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो चमारी अट्टापट्टू जो आपकी श्रीलंका की हैं। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो उस्मान ख्वाजा जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पैट कमिंस, इंपॉर्टेंट है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसके बाद देखिए आगे बात करें, देखिए सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है कौन, तो ज्योति रंधावा, इनका गेम जरूर ध्यान दीजिएगा, ज्योति रंधावा गोल्फर से संबंधित हैं। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मान सिंह। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स पहली बार हुए हैं, ये इनका आयोजन कहाँ किया गया है, तो घोगला बीच पर किया गया है जो कि दमन दीव में स्थित है। इन खेलों को शुभंकर ध्यान दीजिएगा पर्ल है जो कि एक डॉल्फिन है। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया, तो लंदन यूके में किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी लियोनल मेसी अर्जेंटीना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी तो एटेना बोनामाटी को मिला है स्पेन की। टाटा मुंबई मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये मुंबई में ही किया गया है। पुरुष एलीट वर्ग में कौन जीता, तो हेलेलेमी, और महिला एलीट वर्ग में एब्रेसो मिनसेवा है जो कि इथोपिया की। तो ये दोस्तों आपकी संक्षिप्तियां आपकी यहाँ से संपूर्ण होती हैं जो कि सूक्ष्म दृष्टि से हमें देखना था इंपॉर्टेंट चीजें। आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर मिलेगा, इसका हम अलग से प्लेलिस्ट भी बना देंगे, तो आप उसमें आराम से फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसी चैनल पर आपको रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएंगी, इसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कवर करा है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कहीं यदि त्रुटि हुई हो तो उसको भी आप जरूर पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर गलती की, तो उसे हम सुधार देंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।